हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, सभी को पता है कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हमसे कनेक्टेड हैं। तो जो पेपर्स आपको बताए जा रहे हैं, पेपर में से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए इम्पोर्टेंट बताते हैं। और साथ में एक चीज़ जो है, स्टूडेंट्स के जो मैसेज पढ़ रही हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि पेपर में से नहीं आ रहा है, बाय बुक ज़्यादा आ रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं हर पेपर में जब भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने आपके साथ बुक शेयर की थी और बुक में से ही मैंने आप लोगों को हर यूनिट वाइज मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक मैसेज आया कि मैडम आपने तो सारी ही बुक बता दी। तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि हम अपना 100% देते हैं, तभी हमारा रिजल्ट भी 100% आता है। अगर आप सोचें कि 10 यूनिट है और मैं 3-4 पढ़ के अच्छे नंबर ले आऊँ तो नहीं लेकर आ पाओगे आप अच्छे नंबर। तो कम से कम आप 50% 60% तो पढ़ोगे, तभी तो आप अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। सारा दोष आप जो है हमें नहीं दे सकते। आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है पढ़ने की, आपके दिमाग में कितना आता है और फिर आप वहाँ जाकर किस तरह से अटेम्प्ट करते हो आंसर को। क्योंकि पेपर मैं भी देख रही हूँ तो हमारा भाई देखो, पेपर हम नहीं बना रहे 100%, तो हम नहीं आपको बता सकते कि यही आएंगे। लेकिन बहुत कोशिश रहती है कि आप तक हम अच्छे क्वेश्चंस पहुंचा सके। 60-70% नंबर, यानी कि आपका 70 का पेपर है तो 40 अबाव आपके आ जाएं, और वो आ भी रहे हैं 40 अबाव। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को इस तरह का कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपने सिर्फ सब्सक्राइब, आपके लिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्रिप्शन के आपको इतनी मेहनत करके वीडियो पहुंचाते हैं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो शायद हम दोनों मिलकर, आप और हम मिलकर एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। क्योंकि आपका भी अगर पेपर अच्छा जाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं चैनल पर और आपकी सभी की हेल्प के लिए यहाँ पर हैं। तो आपका अच्छा पेपर होगा, बेकार होगा तो हमें भी दुख होगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है स्टूडेंट्स तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने की। और अगर प्रॉब्लम्स आप ये फेस कर रहे हैं कि पेपर में से कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने बाय बुक आपके लिए अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कीजिए। आप क्या करते हैं, करंट की वीडियो देखते रहते हैं, जो ओल्ड वीडियो हैं उनको भी आप जाकर चेक कीजिए प्लेलिस्ट में। सारी मैंने सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट मैं कराती हूँ, सबकी मैंने बाय बुक तैयारी करा रखी है। तो बाय बुक में भी आप जाकर देखिए। अब हो गया बाय बुक, अब हो गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और कुछ अपने भी एफर्ट डालिए, क्योंकि आपके एफर्ट जब तक नहीं होंगे, आपकी कोई भी कितनी भी उंगली पकड़कर चले, आप अच्छा नहीं कर सकते हो। क्योंकि कुछ एफर्ट आपके होंगे तभी अच्छा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी, 100% आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और जब आपके नंबर आएंगे तो आप मुझे बताइएगा चैनल पर कि आपके नंबर कैसे आए हैं। और वो पेपर करके ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पेपर के नंबर कैसे आएंगे। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। ये थोड़ा सा आज स्पीच थी आपके लिए, जिससे आपका मार्गदर्शन और अच्छा हो और आप और अच्छे से कर पाएँ। और ये एक मोटिवेशनल भी था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही लीक पर चले जा रहे हैं, बस पेपर आ रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बता रही हूँ बस उनको तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, उनको भी पढ़ें, बाय बुक भी पढ़ें और अपने भी कुछ एफर्ट डालें। आपको अगर लगता है कि मेरे बताने के बाद भी कुछ छूट रहा है और आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको भी पढ़ें आप। ठीक है, ये सारा करके ही एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए पेपर की, डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, बने रहिए और एक लाइक आप कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। 3 पेपर आपको मिलने वाले हैं और तीनों पेपर में से तैयारी करिए, बाय बुक भी पढ़िए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। 2018 में आपका पेपर का नाम एक बार चेक कर लें, मॉडर्न गवर्नमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चंस पहला पूछा गया था, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बता रखी है कि आप सिर्फ टॉपिक सुनिए,
टॉपिक अब यहाँ इस विशेषता पूछ ली गई। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम संघात्मक शासन प्रणाली का कुछ और पूछ लें, तभी मैं कहती हूँ कि बाय बुक ज़रूर देख लीजिए कि संघात्मक शासन प्रणाली में आपके यूनिट में क्या क्या दिया गया है। तो 3 तो कर ही लीजिए टॉपिक। वैसे तो 3 से 4 होने चाहिए, लेकिन 3 तो एटलीस्ट टॉपिक पकड़िए। जैसे आपने विशेषताएं पकड़ ली, तत्व पकड़ लिए, कुछ भी जो भी वहाँ पर दिया गया है वो ही आप देख लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका कांग्रेस की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर क्या पकड़ना आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका। इस बार इन्होंने शक्ति पूछ ली कांग्रेस की, हो सकता है कुछ और पूछे इस बार। चलिए आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के गठन शक्ति एवं कार्यों का विवेचना कीजिए। अब यहाँ चीन के बारे में पूछ लिया गया, यहाँ स्विट्जरलैंड के बारे में। ठीक है, तो अब इस बार हो सकता है कुछ और पूछे। ठीक है, चलते हैं आगे। संविधान तथा संविधानवाद में अंतर इस पर कीजिए। यहाँ संविधान भी पूछ लिया, संविधानवाद भी, तो दोनों पढ़िए। अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। स्विस संघीय परिषद की रचना तथा शक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ पूछी जा रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो संसद और अध्यक्ष होते हैं उनकी जो शासन प्रणाली होती है, दोनों का अंतर बताना है। चीन के प्रधानमंत्री की शक्ति। अब देखिए चीन से 2 क्वेश्चन आपके पास पहुँच चुके हैं, अमेरिका से आपके पास 2 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, संविधान से 2 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, ब्रिटेन से दूसरा क्वेश्चन है। राजनीतिक व्यवस्था में विधि के शासन की विवेचना कीजिए। रूस की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता। स्विस आपसे ऊपर भी पूछ लिया गया और यहाँ भी, तो स्विस को आप फोकस कीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। ब्रिटेन को आप फोकस कीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। चीन को आप फोकस कीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। संसद और संसद के साथ साथ यहाँ पर ये जो आपका संविधान और संविधानवाद है इसको फोकस कीजिए, और स्विस को जरूर फोकस कीजिए। क्वेश्चन 100% बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। अब है पेपर आपका 2017 का, देख लेते हैं। आधुनिक सरकारें, सिद्धांत एवं व्यवहार। पेपर चेक कर लीजिए ये सही है नहीं है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। क्या प्रश्न बने रहा है। एकात्मक एवं संघात्मक सरकारों की परिभाषित कीजिए। अब देखिए संघात्मक दोबारा, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, एकात्मक जोड़ दिया गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियों पर प्रकाश डाल लीजिए। तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका दोबारा पूछ लिया गया है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल संसद पर नियंत्रण करती है, ना कि संसद मंत्रिमंडल पर। अब देखिए प्रश्न बिल्कुल एज इट है, लेकिन उसको घुमाकर आपसे पूछा गया जो आपसे 18 में भी पूछा गया। रूस के राष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ बिल्कुल पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। वहाँ पर देखिए आपसे अध्यक्ष भी पूछा गया था, यहाँ पर सिर्फ आपसे संसद पूछ लिया गया है। तो यही चीज़ होती है, देखो वही बिल्कुल। अब मैं कैसे कह दूँ कि नए पेपर में नहीं ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन चला रहे हैं, आप मेन पॉइंट्स को नहीं पकड़ रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स पकड़िए और तैयारी कीजिए। ठीक है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीनेट के कार्यों की विवेचना कीजिए। संविधान पूछा गया, देखिए पाश्चात्य अवधारणा पूछी गई, यहाँ पर उसके तत्व, जैसे कि लास्ट मैंने पेपर में बताया था कि हो सकता है तत्व पूछ लिए जाएं, लेकिन किसके पूछे, पाश्चात्य अवधारणा के। लेकिन हमने किसको फोकस करना है, हमने करना है संविधानवाद को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है अपितु द्वितीय श्रेणी का सदन है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए स्विस दोबारा आ चुका है, क्या पूछा है, संघीय परिषद की शक्तियों कार्यों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल रिपीटेड है और इस बार भी रिपीट होगा। ब्रिटिश शासन की अभी समय का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश संविधान मैंने आपको बताया था। चीन देखिए रिपीट हो रहा है, चीन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, रूस, सब की पढ़ लीजिएगा। रूस की दलीय व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। आपके क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस को मैं नहीं कह रही कि मत पढ़िए, क्वेश्चंस से ही हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस देखने का मोटो बस आपका यही होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सिर्फ टॉपिक को पकड़िए, क्वेश्चन आपको देखने हैं, टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं
कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज करिए, 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और मुझे लगता है आपको पेपर के साथ साथ थोड़ा गाइडेंस की भी ज़रूरत है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के बीच में ये भी शायद आपसे डिस्कस करना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनी एग्ज़ाम और अपने पेपर को लेकर बनानी है। चलिए, वैसे तो अभी मुझे लगता है ये तीसरा पेपर है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट टाइम हम जब तैयारी करेंगे तो कुछ इसी तरीके से करेंगे। अभी तो आपके 1 साल के बाद एग्ज़ाम होंगे, तब तक 1 साल तक आप आराम कीजिएगा। चलिए, वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा कीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी तैयार है। आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे तो सेकेंड ईयर की भी प्लेलिस्ट तैयार है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहा कीजिएगा पूरे साल, है ना। यहाँ पर है BAPS 102, वही 2022 का पेपर 17 हो चुका, 18 हो चुका, एक एक साल का एक एक पेपर उठा लिया है। अब 2022 का हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है क्योंकि 21-22 से पेपर नहीं हुए थे तो वो मैं कई बार बता चुकी हूँ। आ चुका है प्रश्न नंबर 1। संशोधन प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल संविधान के बारे में पूछा गया है। प्रश्न चलते हैं आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें और कमियों को दूर करने का सुझाव दें। ठीक है, आप ये प्रश्न कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप इसमें अपना भी एफर्ट डाल सकते हैं। आगे है स्विस बैंक, देख ले दोबारा पूछा गया है। स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो स्विस को ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, है ना। ब्रिटिश सम्राट और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच तुलना कीजिए। मैंने कहा था राष्ट्रपति जरूर पढ़ लेना, ब्रिटिश का, रूस का, चीन का और अमेरिका का, चारों में से जरूर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्ति, सीमा, सब कुछ। भारत में संसद की शक्ति, कार्य और सीमाओं का वर्णन कीजिए। कार्य भी पढ़ लीजिएगा राष्ट्रपति के। ठीक है, चलते हैं आगे। राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों की व्याख्या करनी है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता की सीमा बताइए। फिर आगे है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपका ऊपर जो क्वेश्चन गया है कि दोनों का अंतर, बीच तुलना कीजिए। तो इस बार आप क्या करना, अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य कर लीजिए, उनके सारे जितने भी बातें अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंध कर लीजिए। ये प्रश्न आपका इस बार आ सकता है। चलते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्च की सीमा बताइए। भारत के संवैधानिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संवैधानिक जरूर कर लीजिएगा प्रश्न। मौलिक कर्तव्य पर एक टिप्पणी लिखिए। संविधानवाद दोबारा आ चुका है, ये इस बार शॉर्ट में पूछा गया 22 में। हो सकता है इस बार आपका ये लॉन्ग में आ जाए। और मेरे बताए हुए अगर 2 क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ गए ना तो आपके तो क्या नाम 19 नंबर का ये बन रहा है। अब 30 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। और 24 आपने अगर अपने असाइनमेंट में लिए होंगे तो आराम से कितने नंबर बन रहे हैं, 54। अब थोड़ी से और एफर्ट डालोगे तो 60% हर पेपर में आपकी बन जाएगी। कैलकुलेशन लगा लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोक कल्याणकारी राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या नोट लिखिए। तो ये प्रश्न थे, कुछ आप तक पहुँचे हैं। एक प्रश्न और है 8वां, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति पूछ लेगा। इस बार हो सकता है अमेरिका पूछ ले, चीन पूछ ले या फिर रूस पूछ ले, लेकिन अमेरिका आप जरूर करके जाइएगा, प्रश्न वहाँ से ज़रूर बनता है। ठीक है, चलिए बने रहिए। अभी हिंदी मिरर के साथ एक लाइक अप कर दीजिए फटाफट, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर सेंड करें। बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक आता है, तो फीडबैक ज़रूर करें कमेंट में, क्योंकि आपकी क्वेरीज हमें पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तक सारा कंटेंट पहुंच रहा है। लेकिन फीडबैक आप ज़रूर भेजें। और अभी तक हिंदी मिरर की वीडियो का अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए और एक शेयर भी ज़रूर कर देना चाहिए। SS आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शेयर एंड केयर और साथ में सब्सक्राइब। ठीक है।